Good morning. My name is Ravi Kumar. I am assistant professor at MIT Muzaffarpur, and today we discuss about GATE previous year question number system. Now the first question we have asked out 1987 और 1 मार्क्स का आया था. The question was is the subtractor of binary number y from another number x done by adding the 2's complement of y to x results in a binary number without overflow. This implies that result is option A is negative and it's in normal form, option B is negative and its 2's complement form, option C is positive and it is normal form, and option D is positive and it is 2's complement form. The question is asking about two number, one number is x and second number is y. ठीक, and we have to find 2's complement of y. Now we have to do x plus y. जब हम इस कुछ टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमें पता है कि हमें एक्चुअल में हमको x माइनस वाई फाइंड आउट करना है, और x माइनस वाई फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, y का 2's complement फाइंड आउट करते हैं, और 2's complement फाइंड आउट करने के हम लोग x प्लस वाई करते हैं. जब x y करते हैं 2's complement में तो देयर टू रूल्स होते हैं. पहला रूल्स हमारा क्या होता है कि अगर हम लोग बी एन माइनस वन बीट को देखते हैं, सपोज करो हमारा x का नंबर है सपोज फोर बीट का A3 A2 A1 A0, और y हमारा है B3 B2 B1 एंड B0. हम ऐड करते हैं तो हमारा ये नंबर आता है C0 C1 C2 C3, और सपोज करो C4 हमारा एक कैरी बिट होता है. सपोज अगर C3 हमारा 0 है तो C4 को हम लोग C0 में ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद नंबर हमारा एज इट इज़ रहता है, और जब C3 0 रहता है तो ये नंबर हमारा पॉजिटिव रहता है. और सेम नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो C4 हमारा कैरी नहीं होता, और C3 हमारा जब 1 रहेगा तो हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारा निगेटिव नंबर है, और इसका जब आंसर फाइंड आउट करते हैं तो 2's complement फॉर्म में हम लोग फाइंड आउट करते हैं. 2's complement फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, जैसा हमने लेक्चर में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है, तो दो फॉर्म हुआ. एक तो हमारा ये नॉर्मल फॉर्म में रहेगा और पॉजिटिव नंबर होगा. दूसरा होगा कि निगेटिव फॉर्म में रहेगा और 2's complement में रहेगा. तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन बी क्या, निगेटिव एंड इट्स 2's complement फॉर्म, एंड ऑप्शन सी क्या, पॉजिटिव एंड इट्स 2. आंसर इज बी एंड सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज the 2's complement representation of a 16-bit number, 1 sign bit and 15 magnitude if f and its magnitude in decimal representation is. The question we're asking about your 16-bit number, and we know at 15-bit this represent magnitude, and this is MSB and this is sign bit. When sign bit is 0, number is positive. When sign bit is 1, number is negative. Now we have given number is f is 15, 111 111 111 and 111, and this is MSB is 1, so it is negative number, और this is 2's complement. इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमको इसका 2's complement फाइंड आउट करना पड़ेगा. 2's complement फाइंड आउट करने के लिए हमारा दिस इज 1. लेफ्ट से देखेंगे, पहला 1 तक हम लोग एज चीज नोट डाउन कर देंगे, बाकी सारे बिट को हम लोग कंप्लीमेंट कर दिए. तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 है. इसलिए एफ का जो 2's complement है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा
1 होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ तीसरा क्वेश्चन, साइंड इंटीजर हैज बीन स्टोर्ड इन ए बाइट यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट, वी विश टू store the same integer in a 16-bit word, we should, and this question will ask 1997 1 mark। अब हमारे पास कहा गया है कि हमारा जो नंबर 1 बाइट्स में रिप्रेजेंट करता है, बाइट में रिप्रेजेंट कर रहा है, जब नंबर बाइट में रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि ये हमारा 8 बिट नंबर होगा। अब इसी नंबर को हमको 16 बिट में रिप्रेजेंट करना है और नंबर बोल रहा है कि टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होना चाहिए। तो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हम जानते हैं कि जैसे नॉर्मल नंबर में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी 0 0 ऐड कर दे तो इसका वैल्यू हमारा 15 ही होगा, या फिर ये 0 0 1 1 है इसका भी वैल्यू हमारा 15 ही होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग नंबर हमारा कोई नंबर है 8 बिट में, 8 बिट सपोज करो 0 0 0 0 1 1 1 1, अगर 8 बिट में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15। ठीक है, अगर हमको इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना पड़ेगा तो टूज कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली जब चेंज करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है हमारा, जैसे यहाँ पे 0 काम करता है वैसे हमारा 1 करता है, यानी कि जो लोअर बाइट होगा, जो लोअर बाइट होगा उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज, और जो अपर बाइट होगा उसका वैल्यू हमारा 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। ये क्लासरूम में भी डिस्कस किया गया है। तो क्या हुआ, तो कॉपी दी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉपी दी ओरिजिनल बाइट टू द लेस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ऑफ द वर्ड एंड फिल द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट विथ वंस। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज करते हैं हमारा नंबर हमारा है 0 0 0 1। ठीक है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करें, अगर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, ये हमारा 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर 5 बिट में करें तो 5 बिट में क्या करेंगे 1 1 1 1 1। अगर इसको 6 बिट में करना होगा तो इसको 0 करना पड़ेगा, फिर इसका करेंगे तो 1 1 1 1 1, यानी कि नंबर हमारा वैल्यू क्या है +1। और इसका जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टूज कॉम्प्लीमेंट में तो दिस विल द नंबर विल बी सेम। 4 बिट में ये रिप्रेजेंटेशन होगा, 4 बिट में लोअर बाइट को हम लोग एज इट इज उतार दिए और आगे 1 हमारा ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो कॉपी द ओरिजिनल बाइट टू द लेस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ऑफ द वर्ड एंड फिल द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट विथ वंस। अब हमारा बोले एन इक्विवेलेंट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर इज दिस। ठीक है, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर हमारे यहाँ पे 1 1 0 1 ये है, ठीक है, ये हमारा 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन है, 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन है टूज कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे देखो नंबर क्या 6 बिट में रिप्रेजेंट करना है, 6 बिट में। ठीक है, तो नंबर हमारा या तो सीधा आंसर हो जाएगा कि इसके आगे 2 बिट और 1 1 लगा दो, कि जब टूज कॉम्प्लीमेंट में हमारा यहाँ पे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर में 0 का इस तरह कोई वैल्यू नहीं है, तो वैसे टूज कॉम्प्लीमेंट में हमारा 1 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो 1 1 1 1 0 1 यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इसको मेथड से बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 1 0 0। ये हमारा 4 बिट नंबर हो गया, एक्चुअल नंबर, जिसको डेसिमल नंबर कन्वर्ट कर दिए। फिर इसको हमको 6 नंबर बिट में डिजिट करना होगा। तो 6 बिट में इसको फॉर्म करने के लिए हमको आगे 2 0 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके फिर हमको इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। टूज कॉम्प्लीमेंट, जब टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 1 1 1। तो 4 1 0 1 4 1 0 1 हमारा ये हो जाएगा। सपोज कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 1 1 0 1 1, ये हमारा नंबर है। ठीक है, ये 5 बिट में टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है,
अब इसको हमको 8 बिट में करना है, तो 8 बिट में करने के लिए सबसे पहले इसको नॉर्मल नंबर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, ये 0 1 0 0, ठीक है। ये हमारा 5 बिट में, इसको 8 बिट में करने के लिए 3 0 आगे ऐड कर देंगे, और इसके बाद फिर से हमको इसका 2's कम्प्लीमेंट में जब चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 1 1 1 1। हमने देखा ये 5 बिट जो एक्चुअल नंबर है वो हमारा एज इट इज है, बस यहाँ पे हम लोग 3 0 ऐड कर रहे हैं, जबकि 2's कम्प्लीमेंट में हम लोग यहाँ पे 3 1 ऐड किए, ठीक है। अब 2's कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट -17 इज, अब हमको -17 को रिप्रेजेंट करना है। तो -17 रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको +17 करना पड़ेगा, फिर उसका 2's कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। +17 हमको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या होगा, 16 0 0 0 1, ये हमारा क्या होगा 17 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका हमको 2's कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। 2's कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारा यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 1 1 0, ठीक है। अब ये 17 यहाँ पे 5 बिट में है और यहाँ पे हमारा 6 बिट में है, तो 5 बिट में करने के लिए यहाँ पे हमको एक 6 बिट में करने के लिए 0 करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 0 4 1, तो 1 0 4 1 ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिमिलरली कोई दूसरा क्वेश्चन है जिससे हम लोग को -15 रिप्रेजेंट करना है, तो -15 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, +15 को मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नॉर्मल बाइनरी नंबर में। तो नॉर्मल बाइनरी नंबर में हमारा 15 ये हो गया, और ये 4 बिट में, अगर हमको 6 बिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 0 ऐड करना पड़ेगा, और -15 को 6 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से 2's कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2's कम्प्लीमेंट तो यह 1 हो जाएगा, और 3 0 0 0 1 1, दिस इज -15, ठीक है। तो नंबर को -15 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको इसका बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर दीजिए +15 को, फिर इसका 2's कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर दीजिए। तो हमको पता है कि अगर +15 रिप्रेजेंट करेंगे और उसका 2's कम्प्लीमेंट फॉर्म करें तो नेगेटिव नंबर को शो करता है, तो नेगेटिव नंबर को शो करता है। अब हमको नॉर्मली नंबर में क्या करते हैं, 0 0 इस तरफ करते तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, वैसे 2's कम्प्लीमेंट में +2 इधर 1 1 ऐड करेंगे तो हमारा कोई वैल्यू नहीं डिफर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज 4 बिट 2's कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर इज 100 एंड द नंबर इज व्हाट। अब हमारा 2's कम्प्लीमेंट में बोल रहा है कि 1 0 0 0, ये हमारा 2's कम्प्लीमेंट नंबर है, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमको पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से देखते देखते जैसे ही हमारा जहाँ तक +1 रहेगा, पहला 1 रहेगा, वहाँ तक नंबर एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो नंबर हमारा कुछ है ही नहीं, तो फिर ये वैल्यू हमारा 1 हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा +8, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब इस मैग्नीट्यूड को फिर से हमको 2's कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो ये नंबर -2 है, तो इसका वैल्यू एज इट इज सेम ही रहेगा, इसका 2's कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये हमारा वैल्यू -8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हमको बोला इफ रेंज ऑफ साइन डेसिमल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट विद 6 बिट 1's कम्प्लीमेंट, हमको रेंज फाइंड आउट करना है, रेंज, ठीक है, ऑफ 1's कम्प्लीमेंट नंबर, 1's कम्प्लीमेंट नंबर, ठीक है। जब 1's कम्प्लीमेंट नंबर में रिप्रेजेंट हमको 6 बिट में करना है तो उसका रेंज क्या होता है, -2n -1 to 2n -1 और 1's कम्प्लीमेंट का जो रेंज होता है वही हमारा साइन बिट का भी रेंज होता है,
टूज कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ये नंबर हमारा हट जाता है। ठीक है, अब इसको जब करेंगे तो n क्या 6 है, तो -2 रेज़ टू द पावर 6 -1 टू 2 रेज़ टू द पावर 6 -1 तो 2 रेज़ टू द पावर 5 तो 2 5 -1, सॉरी यहाँ पे +1 होगा। ठीक है, 2 5 इसके -32 +1 टू 32 -1 तो -31 टू +31, दिस इज द रेंज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज 11001 1001 and 111,001 correspond to the 2's complement representation of which one of the following set of number? So now first of all we have 11001 number. This is 2's complement। इसका हमको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमको इसका 2's complement निकालना पड़ेगा। 2's complement निकालना पड़ेगा। 2's complement निकालने के लिए दिस इज 11100, तो इसका 2's complement नंबर 7 हो गया। और ये 2's इसका जो हम लोग ये तो 2's complement में है, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए +7 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा -7 हो जाएगा। सिमिलरली हमारा 1001 इसका 2's complement फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1110, तो भी मैग्नीट्यूड इसका +7 होगा बट इसका मैग्नीट्यूड 2's complement क्या हो जाएगा -7। और जब हमारा 111,001 इसका जब हमको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा तो ये 1 हो जाएगा 11000, तो इसका वैल्यू 7 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 2's complement फॉर्म है तो ये वैल्यू हमारा -7 हो जाएगा। तो तीनों का वैल्यू क्या है -7 -7 है, इसलिए इसके अब इस नंबर को देखो, मैंने क्या 11001 1001 और 111,001। अब इसमें देखो जो ये लोअर 4 बिट है, जो लोअर 4 बिट दिख रहा है हमारा वो हमारा सेम है, और 2's complement में 1 का वैल्यू कुछ नहीं रहता है। तो अगर हम लोग सिर्फ 1001 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ले तो जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा वैल्यू सेम हो जाएगा। तो इसका वैल्यू -7 होता है, इसका वैल्यू -7 होगा, इसका वैल्यू -7 होगा। तो इसलिए आंसर इज -7 -7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल 43 इज इन हेक्साडेसिमल एंड बीसीडी नंबर इज रिस्पेक्टिवली। ये 2005 में क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्क्स में। अब सबसे पहले हमारा 43 है, ये हमारा डेसिमल नंबर में, तो इसको हम लोगों को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, और फिर 43 हमारा ये डेसिमल नंबर में है तो इसको हम लोगों को बीसीडी नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बीसीडी मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नाउ हमको 43 है, ठीक है, 43 को चेंज करने के लिए हमको क्या करना है 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, 16 दूना 32 होगा, और हाथ में हमारा रिमाइंडर 11 आएगा जिसकी वैल्यू हमारी बी हो जाएगी। फिर 16 से हमको 0 से करना पड़ेगा, रिमाइंडर हमारा 2 हो जाएगा तो वैल्यू 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2B। और 43 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए, बाइनरी कोडेड डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 को 4 बिट में बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा और 3 को 4 बिट में। तो 4 का 0 1 0 0 और इसका 0 0 1 1, तो आंसर इज 2B और 4 और 3, तो आंसर बी इज करेक्ट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ए न्यू बाइनरी कोडेड पेंटरी नंबर सिस्टम इज प्रपोज in which every digit is base 5 number is represented by its corresponding 3-bit binary code. For example, the base 5 number 24 will be represented by its BCP code 010110 and its numbering system, the BCP code, this is represented which are the following number in base 5. And इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारा एक नंबर सिस्टम है BCP बाइनरी कोडेड। अब इसमें हम लोग 3 बिट नंबर ले रहे हैं, 3 बिट बाइनरी फॉर्म कर रहे हैं, बाइनरी फॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें एक एग्जांपल भी दिया है कि 24 को हम लोगों ने चेंज किया, तो 24 में 2 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करना है 010 और 4 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करना 100। दिस इज द कोड एंड दिस इज द कोड हेयर। अब हमको ये नंबर दे रहा है, इस नंबर को हम लोगों को BCP में चेंज करना है, तो हमको 3 बिट चेंज लेना पड़ेगा। तो 3 बिट में ये हमारा वैल्यू 001 1 हो जाएगा, 001 3 हो जाएगा, ये 0102 हो जाएगा और ये ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4231। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको BCP में चेंज करना है। BCP में चेंज करने के हम लोग 3 बिट कॉम्बिनेशन बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, और जो लेफ्ट हैंड साइड इसका बाइनरी डेसिमल हम लोग इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर देंगे। तो जब डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, इसका वैल्यू कितना होगा 3, इसका वैल्यू कितना होगा 2 और इसका वैल्यू कितना होगा 4। तो 4231। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4231। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि x जो है हमारा 110110 है एंड y इज इक्वल टू 1101 और 2 बिट बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेड इन 2's complement format. The sum of x and y represented is 2's complement using 6 bit. अब ये 6 बिट में रिप्रेजेंट करना है, जबकि ये हमारा 5 बिट में है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x हमारा 01110 है और जो y है वो हमारा 11001 है। इसको हम लोग ऐड करते हैं 1, क्योंकि 2's complement में 101 101 110 110 और 1। जब इसको ऐड किए दोनों नंबर को, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये हमारा नेगेटिव नंबर है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये 1। अब इसमें हम इस बिट को देखेंगे 0 है और इसमें जो कैरी आया वो हमारा इस बिट में जाके ऐड हो जाएगा। तो 110 110 नहीं सॉरी, this carry it will not add, this will discard, sorry, this will discard, तो नंबर विल बी 00111 और इस 6 बिट में 5 बिट में तो नंबर हमारा सिर्फ एक 0 ऐड हो जाएगा, तो 00111 ये हमारा आंसर इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द 2 number represented in sign 2's complement form are this and this if q is subtracted from p. If q is subtracted from p, then the value obtained in the sign 2's complement form is, हमको फाइंड आउट क्या करना है, p माइनस q, और q जो है वो हमारा ऑलरेडी 2's complement में है, 2's complement में, और हमारा p जो है वो उसको पॉजिटिव नंबर, इसको p हमारा एज इट इज रहना, बट जो p का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा 2's complement में है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद देखेंगे अगर कैरी आता है तो डिस्कार्ड करेंगे, अगर कैरी नहीं आता और बी और जो इमेज बिट 1 रहेगा तो 2's complement में फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो p
p है उसका हमको सबसे पहले p जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर p क्या है हमारा 1 1 1 0 1 1 0 1 है। अब इसको हमको ये टूज कॉम्प्लीमेंट इसको हमको नॉर्मली चेंज करना पड़ता है। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 0 0 1 0 0 और q हमारा निगेटिव नंबर है और ये टूज कॉम्प्लीमेंट में तो इसको हम लोग तुरंत ऐड कर देंगे तो 1 1 1 0 0 1 1 0। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये 1 होगा 1 1 0 होगा 1 1 0, यहाँ 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा नंबर आ गया। अब इस नंबर में देख रहे कि ये 1 हमारा क्या है +1 है, तो यानी कि हमारा ये जो नंबर आएगा वो हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, और इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना पड़ेगा। टूज कॉम्प्लीमेंट चेंज करेंगे तो कैसे होगा, एज इट इज इसको 1 को एज इट इज लिख देंगे, फिर हर बिट को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो 0 0 0 0 0 ये हमारा आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 185637 इन पैक्ड BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म इज। अब हमको नंबर ऑफ बाइट्स पूछना है। नंबर ऑफ बाइट्स मीन्स एक 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट और BCD में एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 4 बिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि 2 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 1 बाइट की जरूरत पड़ेगी, 1 बाइट की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा ये अब नंबर क्या है हमारा 1856357। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा 1 बाइट, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बाइट, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बाइट और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बाइट, यानी कि टोटल बाइट कितना हो जाएगा 4 बाइट ऑफ निकाले। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। एंड दिस इज द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन BC B C D B एंड दिस इज थैंक यू। यानी कि नंबर सिस्टम पे हम लोगों ने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, अब प्लस टोटल गेट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। थैंक यू।